डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम 8th क्लास के चैप्टर नंबर 8 जो कि प्रेशर के बारे में है, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पास्ट पेपर में बारहा आ चुके हैं। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट विल बी द प्रेशर इफ 100 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। ये 2 कैपिटल लिखा है लेकिन ये स्क्वायर है। तो हमें पता है कि प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, P इज इक्वल टू F ओवर A। सो 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50 पास्कल। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि 50 पास्कल। तो अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस का एक ओशन है, वो हम पे कितना प्रेशर डाल रहा है। तो वो 1000 पास्कल प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब हम एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट काज्ड बाय एरोसोल। एरोसोल का आपको पता है कि हवा के अंदर जो सस्पेंडेड लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल होते हैं उन्हें एरोसोल कहते हैं। कुछ ये नेचुरल हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग भी ये करते हैं क्योंकि ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को। हीमोफीलिया नहीं काज करते, इसका आंसर बी है। एसिड रेन भी काज करते हैं और एस्दमा तो मेन काज करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, हीमोफीलिया। अब हम 4 एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है यूनिट यूज्ड फॉर प्रेशर इज। तो प्रेशर के लिए मैं आपको बताता जाऊं कि 2 यूनिट यूज होते हैं। एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी प्रेशर जो है वो F ओवर A के इक्वल होता है ना। तो फोर्स न्यूटन में होती है और एरिया मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर का फार्मूला क्या बन जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में है। और दूसरा जो इसके लिए यूज़ किया जाता है वो है पास्कल, PA भी यूज़ किया जाता है प्रेशर के लिए। तो ये दोनों यूनिट में से अगर कोई एक भी पूछें तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एज वी गो टू हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़। तो डिक्रीज़ करता है। जैसे कि आपको पता है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ गैसेस, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैस का प्रेशर बहुत कम होता है। जितना ऊंचाई पे जाएं तो वहाँ पे सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर अगर 6 को देखें तो इसमें पूछा गया है द स्ट्रोंगेस्ट शेप इन नेचर दैट कैन विथस्टैंड प्रेशर इज। नेचर की जो स्ट्रोंगेस्ट शेप है वो कौन सी है। तो वो है स्फेयर या स्फेरिकल शेप, क्योंकि ये चारों तरफ से बैलेंस्ड होती है, इस पे चारों तरफ से इक्वल प्रेशर लग रहा होता है। अ गैस कंटेनर डेवलप प्रेशर ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछ रहे हैं कि एक गैस कंटेनर में प्रेशर क्यों डेवलप होता है। तो बेसिकली प्रेशर जो है वो डेवलप इसलिए होता है कि कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद ईच अदर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालता है, लेकिन मेन जो है वो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर 8वें एमसीक्यू को डिस्कस करें तो आप 40 न्यूटन ब्लॉक exert 20 पास्कल ऑफ प्रेशर ऑन अ टेबल। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ब्लॉक दैट इज़ टचिंग। अगेन हमने जो आपकी बुक में एक ट्राइंगल बनी देखी थी, ऊपर उसके F था, नीचे P और A था, उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो अब हमें फोर्स भी दी है, प्रेशर भी दिया है, एरिया निकालना है। तो एरिया किसके इक्वल आएगा, F ओवर P। फोर्स 40 है, प्रेशर 20 है, तो 40 डिवाइडेड बाय 20 इट्स इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। विच फिनोमिना विल नॉट पुल द मेडबर्ग हेमिस्फेयर अपार्ट। इनमें से कौन सा जो फिनोमिना है वो हेमिस्फेयर जो कि मेडबर्ग का था, जिसपे उसने एक्सपेरिमेंट किया था विद हॉर्सेस एंड मैनी पीपल्स। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ कोर्स उन जो हेमिस्फेयर्स को
जो हाफ सर्कल थे उनको जोड़ रखने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत मेन किरदार था। एयर प्रेशर, ऑफ कोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एयर प्रेशर भी आ जाता है। वैक्यूम, जो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया था अंदर से गैस निकाल के, उसी वजह से अंदर से कोई प्रेशर नहीं था एयर का, बाहर से ही सारा प्रेशर लग रहा था और वो एक दूसरे से अपार्ट नहीं हो पा रहे थे। अगर तो उसमें से वैक्यूम क्रिएट ना किया जाता तो अंदर से भी एयर प्रेशर लगाती और इक्वल हो जाता और वो कभी भी ना जुड़ते। तो ऑल ऑफ अबव जो है इसका आंसर है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 10 MCQ नंबर पे। द ह्यूमन बॉडी विल नॉट फील द ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू, किस वजह से ह्यूमन बॉडी जो है वो ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फील नहीं करती। तो इसका मेन आंसर जो है वो बॉडी फ्लूइड प्रेशर, हमारा जो ब्लड है, हम जो एयर को ब्रीथ करते हैं, ये सारी हमारे ब्लड के अंदर जाती है, तो इसका भी एक प्रेशर होता है जो कि हमें फील नहीं करने देता ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 11 पे अगर हम मूव करें, अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज द प्रेशर ऑफ गिवन सैंपल ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड द वॉल्यूम विल। तो हमने बॉयज़ लॉ में पढ़ा था कि टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट होता है और प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। जब भी हम किसी चीज़ को प्रेस करते हैं और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखते हैं तो वो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो प्रेशर, वैसे भी अगर हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, सो दैट्स वाई डिक्रीज ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ दीज इक्वेशन वी यूज़ टू कैलकुलेट प्रेशर, प्रेशर के लिए अगेन वही फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब हम 13 पे जाते हैं, यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ एरिया जो है वो मीटर स्क्वेयर होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 14 MCQs में पूछ रहे हैं व्हाट प्रेशर इज क्रिएटेड व्हेन अ फोर्स ऑफ 84 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 6 मीटर स्क्वेयर। अगेन वही फार्मूला, P इज इक्वल टू F ओवर A, तो फोर्स 84 है डिवाइडेड बाय 6, इट इज़ इक्वल टू 14 पास्कल्स। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो काज बाय एयर प्रेशर इज सेम एवरीवेयर, इज ग्रेटेस्ट एट टॉप, इंक्रीज विद डेप्थ। तो इंक्रीज विद डेप्थ, आपने वो प्रैक्टिकल किया था जिसमें एक कैन लिया था और उसके डिफरेंट डेप्थ पे सुराख किए थे और सबसे लोएस्ट डेप्थ वाले सुराख से पानी की जो धार थी वो सबसे आगे जा रही थी क्योंकि वहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा था उस पर। द काज ऑफ गैस प्रेशर इज, काज ऑफ गैस प्रेशर अगेन वही है द फोर्स ऑफ गैस पार्टिकल कोलाइडिंग विद द वाल्स ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर की वाल्स पे प्रेशर लगेगा वही हम फील होगा ना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द प्रेशर लॉ। तो प्रेशर लॉ क्या था, प्रेशर लॉ ये था कि वॉल्यूम अगर हम जो है वो कांस्टेंट रखते हैं तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो ए ऑप्शन जो है वो हमें शो कर रहा है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर हम 18 की बात करें तो बॉयज़ लॉ कांस्टेंट आर, बॉयज़ लॉ में कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं, तो सबसे पहला जो कांस्टेंट होता है वो तो मैस है। मैस आपको पता है कि तीनों लॉज में कांस्टेंट ही है। और दूसरा जो बॉयज़ लॉ में कांस्टेंट होता है वो है टेम्परेचर, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, मैस एंड टेम्परेचर। डिवाइस 19 MCQ में पूछ रहे हैं डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर प्रेशर एट एल्टीट्यूड, ये वाला इसमें हमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अल्टीमीटर, गैल्वेनोमीटर जो है आपको पता है कि करंट के लिए होता है, एमीटर भी, वोल्ट मीटर भी, तो ये वाले ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ए इसका आंसर है। 20 में है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड एरिया। तो आपने देखा है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के और फोर्स के भी, ठीक है, लेकिन एरिया नीचे है, P इज इक्वल टू F ओवर A, इट्स मीन F ऊपर है, इट्स मीन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और A नीचे है, इट्स मीन कि डिवाइड हो रहा है, और इट्स मीन के प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के, सो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है इन दोनों के दरमियान। 21 में पूछ रहे हैं कैलकुलेट प्रेशर व्हेन फोर्स 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ स्क्वायर हुज वन साइड इज़ 2 मीटर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है MCQ। इसमें देखें कि उन्होंने बताया कि 20 न्यूटन फोर्स है
ऑन अ स्क्वेयर हुज वन साइड इज़ 2m। अब उन्होंने एरिया नहीं दिया, एरिया आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लाइक अगर उन्होंने 20 न्यूटन कहा है, एक्ट ऑन अ स्क्वेयर हुज वन साइड, तो स्क्वेयर का एरिया निकालने का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4 मीटर स्क्वेयर एरिया। तो अब पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया ऑफ स्क्वेयर मैंने आपको बताया है कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड है, तो ये 4 हो गया। अब डिवाइड कर दें 20 को बाय 4 से, तो 4 से जब आप 20 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। अब हम चलते हैं 22 MCQ पे। द यूनिट फॉर फोर्स इज़ द, फोर्स के लिए आपको पता है न्यूटन यूज़ करते हैं हम यूनिट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड, आपको पता है कि मैथ जो है वो तो हर ऑब्जेक्ट का हर जगह पे सेम है, लेकिन जो ग्रेविटी है उसकी वजह से वेट होता है, और वेट हमारा इसी वजह से ज़मीन पे और है चांद पे और है, क्योंकि ग्रेविटी ज़मीन पे और होती है और चांद पे और होती है। सो इस 23 का आंसर जो है वो सी करेक्ट है, यानी कि वेट। अब है 24 नंबर MCQ। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट नहीं ट्रू। गैसेज आर इजी टू कंप्रेस बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। बिल्कुल ठीक बात है। और द हायर द प्रेशर द लेस गैस विल डिज़ोल्व इन अ लिक्विड, ये गलत बात है कि अगर हम प्रेशर ज़्यादा डालेंगे तो लिक्विड में गैस भी ज़्यादा डिज़ोल्व होगी। जैसे आपने अपनी कोक वगैरह या पेप्सी वगैरह की बोतल्स जब ओपन करते हैं तो एक प्रेशर से ढक्कन खुलता है, तो कैप उनकी, तो वो क्यों खुलती है, क्योंकि उन्हें प्रेशराइज करके गैस को अंदर डिज़ोल्व करवाया होता है। और अगर आप उसे खुला छोड़ दें तो कुछ देर बाद वो सारी गैस उसमें से निकल जाती है, क्योंकि प्रेशर आप ख़त्म कर देते हैं। तो ये वाली बात गलत है, बाकी तमाम ठीक हैं। लिक्विड आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस बिकॉज देयर इज़ लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। जी, वो डिफ़िकल्ट होते हैं लेकिन गैसेस से, नॉट मोर देन सॉलिड। सॉलिड आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंप्रेस बिकॉज, ये भी बात ठीक है। तो अब हम 25 MCQ पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट द ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस। स्नो शूज़ आपको पता है नीचे से बहुत ज़्यादा जो हैं वो स्प्रेड होते हैं, फैलाए होते हैं ताकि स्नो में पाँव धंसे ना। इसी तरह ड्राइंग पिन जो है वो आपको पता है वो सबसे बारीक होती है एंड से, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 26 अगर देखें तो विच वर्ड डिस्क्राइब अ डिवाइस दैट वर्क ऑफ प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू अ लिक्विड इन अ पाइप और सिलेंडर। तो ये बात हो रही है हाइड्रोलिक्स की, जिसकी वजह से क्रेन्स वगैरह और इतनी बहुत सारी मशीनें जो हैं ये काम करती हैं हाइड्रोलिक्स की मदद से। इवन आप कार वॉश करवाने जाएं तो वहाँ पे भी आपकी कार को लिफ्ट किया जाता है हाइड्रोलिक से। तो अब हम 27 नंबर MCQ पे मूव करते हैं। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ये अगेन वही बात है, इंक्रीज विद डेप्थ। आपको पता है इसका तो ये रिपीट हुआ है, यानी ये बहुत ज़्यादा बार आया है पेपरों में, इसलिए यहाँ पे भी रिपीट हो गया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फोर्स क्रिएटिंग अ लो प्रेशर। अब लो प्रेशर ऊपर जो हमने पढ़ा है ये ग्रेटेस्ट प्रेशर था। तो ग्रेटेस्ट प्रेशर कब होता है, जब सरफेस एरिया बहुत छोटा हो, और लोएस्ट प्रेशर कब होगा, जब सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसमें क्या है, पुशिंग अ ड्राइंग पिन, इसमें तो बहुत ग्रेट प्रेशर बनेगा। यूजिंग अ शार्प नाइफ, शार्प नाइफ में भी सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा ही होगा। वेयरिंग स्टिलेटो हील, इसमें भी आपको पता है हील्स जो हैं वो एंड से बिल्कुल नोकीली होती हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर काज करती हैं। वेयरिंग स्नो शूज़, स्नो शूज़ जो हैं नीचे से जो हैं वो उनको डिफरेंट चीज़ें अटैच करके बहुत लार्ज सरफेस एरिया उनका किया होता है ताकि वो स्नो के अंदर ना धंसें। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। उस पर प्रेशर भी ज़्यादा एरिया पे जो है वो फैल जाएगा। इसी तरह जिस तरह कैमल जो हैं वो रेत के लिए, जिन्हें सहराई जहाज़ बोला जाता है, वो उनका पाँव भी काफ़ी चौड़ा होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से रेत के अंदर नहीं धंसता। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं 29 MCQ पे। द गैस इज टर्न्ड इनटू अ लिक्विड बाय प्रेशराइजिंग इट विद इन द कैन एंड इट प्रोवाइड कांस्टेंट प्रेशर लेवल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ कैन। ये किसी स्प्रे की बात हो रही है, और स्प्रे के अंदर एक ऐसा लिक्विड जो कि प्रेशराइज करके लिक्विड में चेंज किया जाता है ताकि जैसे जैसे
कैन में से लिक्विड निकलता जाए जो परफ्यूम वगैरह है, तो वो गैस में चेंज होता जाए और काम करता रहे आखिरी ड्रॉप तक, जो हमारे कोई परफ्यूम है उसका हर पार्टिकल बाहर निकले। तो इसमें इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली यहाँ पे तमाम ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग लिखे हुए हैं, मिस्टेक हो गई है। ऐसे जो गैस जो कि लिक्विड बनाई जाती है बाय प्रेशराइजिंग, उसे कहते हैं हम प्रोपेलेंट लिक्विड। तो सॉरी इसके लिए, ये तमाम एमसीक्यूज़ गलत, ऑप्शन गलत हैं। इसको प्रोपेलेंट लिक्विड बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, मिक्सचर ऑफ स्मॉल लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन गैसियस सिस्टम सच एज एयर इज कॉल्ड। तो अभी हमने एरोसोल स्टडी किए थे, उसकी ये डेफिनेशन है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सूट इज़ अ टाइप, सूट आपको मैंने बताया था ब्लैकिश कलर का जो है वो कार्बन आई थिंक कंपाउंड होता है, एंड इज़ क्लासिफाइड एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। और ये बहुत ज़्यादा जो है, बेसिकली तो ये एरोसोल की तरह बिहेव करता है और ये कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। तो सूट इज़ अ टाइप ऑफ एरोसोल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। विच टाइप ऑफ गैस इज कॉमनली रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। वोल्केनो की इरप्शन से ज़्यादातर कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है, द बल्क ऑफ एरोसोल अबाउट %% बाय मास आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली। हमने पढ़ा था कि एरोसोल दो तरह के होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड यानी आर्टिफिशियल होते हैं। तो अबाउट 90% जो हैं वो एरोसोल्स नेचुरली होते हैं, जो कि फायर से, वोल्केनो इरप्शन से, इवन एशेस और सी वाटर और डेजर्ट वगैरह स्टॉर्म जो हैं उनसे बनते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। ड्रॉपलेट ऑफ डैश इवेंचुअली रिटर्न टू अर्थ एज एसिड रेन हैविंग सेवरल एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। किसके ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एसिड रेन की शक्ल में वापस आते हैं? तो ओशन वेव के बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी नहीं, फॉसिल फ्यूल्स के भी नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स, एसिड सल्फर डाइऑक्साइड जब ऊपर जाती है रेन के साथ मिल जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको एमसीक्यूज समझ आए होंगे। तो अच्छे से चैप्टर को तैयार कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।